कहते हैं कि एक हेल्दी खाना जो होता है वो हमेशा अमृत के समान होता है, जो ना केवल हमारे शरीर को हेल्दी रखता है बल्कि हमारे माइंड को भी हेल्दी रखता है। नमस्कार, मैं जरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का स्वाद के किचन में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाद के किचन में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुछ टेस्टी साथ साथ हेल्दी डिशेस आप तक पहुँचाई जाए, जिन्हें आप स्वाद के किचन से अपने किचन में ट्राई कर सकें। और आज हमारी एक ऐसी ही गेस्ट जुड़ चुकी है हम सबके साथ। तो आइए मिलते हैं अनीता महेंद्र कुमार पासी जी से। स्वागत है मैम आपका स्वाद के किचन में। हेलो, नमस्ते मैम। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज स्वाद के किचन में आप क्या हमारे दर्शकों को खास और हेल्दी बनाकर दिखाने वाली हैं। मैं आज महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डिश है थाली पीठ, मैं आज वो बना के दिखाऊंगी। और ये एक तरह से मोटे अनाज से जुड़ा हुआ है, तो मिलेट्स के सारे चीज़ जो उसमें मीन्स हम फ्लावर यूज़ कर रहे हैं वो सारे मिलेट्स हैं। बाजरा, ज्वारी, राइस, चने का दाल, मूंग का दाल, ये सब से मैं बनाने जा रही हूँ थाली पीठ। इन मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से भी हम जानते हैं और हम सब जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। और साथ ही साथ जब आप बनाएंगे थाली पीठ तो हम जानते हैं कि बहुत ही वो टेस्टी भी होगी। जी, आज मैं थाली पीठ बना रही हूँ और ये भाजनी का आटा है जो कि थाली पीठ का स्पेशल है। और ये ठेचा है, लहसुन और मिर्चे का पेस्ट है, कटा हुआ ऑनियन, कोरिएंडर, मिर्चा पाउडर, देसी घी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा और सफ़ेद तिल। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये भाजनी का आटा है जिसमें कि 3 तरह के मिलेट्स हैं, रागी, बाजरी, ज्वारी। ये मैंने लिया है 1 कप। अब इसमें सारे ड्राई मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4, जीरा 1/4 और ये 2 टीस्पून जाएगा वाइट सिसमी सीड तिल 1, 2। इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये लहसुन और मिर्चे का ठेचा है जिसे कि मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसको भी मैं 2 टीस्पून डालूंगी। ये बारीक कटा हुआ प्याज है जिसे कि मैं डाल रही हूँ। ये हरा धनिया है, ये पूरा 1 कप जाएगा। नमक है जो स्वादानुसार हम इसमें डालेंगे। सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो अनीता जी, ये जो आप डो बना रही हैं ये किस तरह का रहता है? जो नॉर्मली हमारे घर में पराठा होता है उसी तरह का डो हमें तैयार करना है? हाँ, उसी की तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब नरम भी रहेगा और थोड़ा सख्त भी रहेगा, क्योंकि इसे बाद में हम पानी लगा के थपथपाएंगे। अच्छा, तो मतलब वो हाथों में ना चिपके उतना हाँ, हमें उतना हमें मतलब ये रखनी। पूरा एक साथ इकट्ठा करके बाइंड कर लेना है। और इसके लिए हमें लग रहा है जो आप तरीका अपना रही हैं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें तो सही रहेगा। इकट्ठा पानी डाल देंगे तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि मतलब कितना हमें चाहिए इसका। अनीता जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा डो है वो तैयार हो चुका है? एक गोला बन गया है तो ये समझिए, और ये कहीं से क्रैक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यानी जितना हमें पानी चाहिए उतना पानी हमने डाल के इसे गूंथ लिया है। और अनीता जी, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। और आगे का प्रोसेस क्या होगा इसमें? जी जरीना जी, मैंने ये गैस पे फ्राई पैन रख दिया है। आप इसे लोहे की तवे पे भी बना सकते हैं और फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा तवा है वो अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए एकदम, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे पराठे को। तो जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक आप ये जो थाली पीठ की डिश है उसको तैयार करेंगे? जी, उसके लिए मैं एक थाली लूँगी। थाली पीठ नाम है तो थाली ही ले रही हूँ। और ये मैं एक बटर पेपर ले रही हूँ, लेकिन आप सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। अच्छा। तो इसे हमने रख दिया, थोड़ा पानी लेंगे हाथ से ऐसे, और इस पे बटर पेपर पे हम इसको लगाएंगे, पानी को गीला कर देंगे।
फिर थोड़ा सफ़ेद तिल डालेंगे इसके ऊपर। इससे जो इसका नीचे का भाग रहेगा हाँ। वो काफ़ी सुंदर दिखेगा। अब इससे ये आटे का मैं एक गोला लूँगी, आप इतना एक गोला ले लीजिए, इसे ऐसे गोल कर लेना है और इस तरह से थपथपाना है, थाली पीठ यानी थपथपाना। और इसके ऊपर हम रख देंगे और हाथ में फिर से पानी लेंगे और उसे धीरे धीरे अपने हाथों के हथेली की सहायता से इस तरह से दबाएंगे। मतलब धीरे धीरे इसको हमें बड़ा करके एक रोटी का आकार देते रोटी का जाना आकार है। आप छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं जी। और जो साइज आपको चाहिए उस साइज में आप ये कर सकते हैं। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। जी। और इसका एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए जो आपकी हथेली है उससे प्रेस करेंगे तो वो एक तरह से मतलब सेम आएगा, बराबर से बनेगा। जी, बराबर शेप आएगा उसका। अब इसे हम इसके ऊपर फिर से तिल डालेंगे सफ़ेद। और ये हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। बेसिकली कह सकते हैं जो घरों में पराठा बनता है उतना मोटाई हमने इसकी रखी है। और ये हाथ से ऐसे इसको दबा देंगे ताकि वो निकले नहीं। इसके बीच में एक होल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 होल करूंगी जिसमें हम देसी घी अच्छा बनेगा। ये हो गया। और अब अनीता जी मुझे लग रहा है बहुत ही बारीकी से करने वाला काम आ गया है। इसको उठाकर उस पर रखना। हाँ, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जी। और ऐसे हथेली पे रखकर तवे पे डायरेक्ट इस तरह से डाल देंगे और ये देखिए आराम से निकल जाता है। बिल्कुल वंडरफुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको डाल दिया है। अब इसमें इसके जितने भी ये होल हैं उसमें हम देसी घी डालेंगे ताकि वो बहुत क्रिस्पी, कुरकुरा और स्वादिष्ट बन जाए। उसके बाद इसे हम भाप पे धीमी आंच पे ढक के पकने के लिए रख देंगे। 2-3 मिनट पकाएंगे। जी अनीता जी, और ये जो हमारी थाली पीठ है वो बन रही है। जी। एक चीज़ और है, बेसिकली देखा जाता है कि हमने पराठे की तरह इसको डाल दिया और पकना शुरू किया। ढकने का कोई खास रीज़न? वो उसके स्टीम से जितने भी इसमें मोटे अनाज गए हुए हैं जी। तो वो थोड़ा अच्छे से पक जाएगा ओके। और उसका स्वाद अच्छे से इन्हेंस हो, मतलब उसके अंदर घुल जाएगा। जी। हाँ, मैं अभी इसको पहले साइड में थोड़ा अच्छा। देसी घी फिर से डालूंगी। और एक चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे। लगभग कितनी देर के बाद हमें इसको पलटना होता है? थोड़ी देर में बस अब पलट देंगे। आपको ऐसा लगे कि इसका नीचे का हिस्सा भूरा हो गया है, पक गया है, तो बस आप इसे पलट दीजिएगा। देखिए ये आ गया ऐसा टेक्सचर। बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसे अब दोबारा ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे बस दोनों तरफ से हमें सेकना है, जैसे हम पराठे को सेकते हैं दोनों तरफ से, उसी तरह से इसे भी सेकना है। और दर्शकों सच में बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इस थाली पीठ की, और जिस तरह से आपने देसी घी का इस्तेमाल किया उसकी खुशबू तो सच में हम सबके ही नाक में जा रही है। एक्साइटमेंट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसको टेस्ट करने की। घी और सफ़ेद बटर के साथ इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे जब हम खाने के लिए देते हैं, परोसते हैं, तब इसके ऊपर से सफ़ेद बटर यानी सफ़ेद मक्खन जो हम मलाई से निकालते हैं, सफ़ेद मक्खन, उसके साथ परोसते हैं। हाँ, तो पहले तो हमने इसे घी में पकाया है, ऊपर से जब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा रिच हो जाएगा। हाँ, और रिच फ्लेवर देगा। जी जी। तो हमारी दूसरी थाली पीठ भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। जी, तो ये हो गया है हमारा। इसे भी मैं निकाल देती हूँ। इसे गरम गरम हम वाइट बटर के साथ सर्व करते हैं। बन के रेडी है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, पीसेस में। इसके ऊपर अब थोड़ा सफ़ेद मक्खन लगाएंगे, इससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। जरीना जी, अब आप इसे टेस्ट करिए और महाराष्ट्र की ये फेमस थाली पीठ डिश खा के बताइए कैसी है। किससे खाऊं, किससे ज़्यादा टेस्टी तीनों ही है? ठेचा से उठा लीजिए। चलिए मैं इससे ट्राई करती हूँ।
और वाकई अनीता जी बहुत ही डिलीशियस है। जिस तरह से इसमें टेस्ट उभर कर आ रहा है बटर का, मिलेट्स का और बाकी सारी चीज़ों का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक तो यू। दर्शकों को हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप अगर घर में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाने का इस वक्त मूड बना रहे हैं तो ज़रूर से आप थाली पीठ बनाइए। बहुत सिंपल है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और उतनी ही हेल्दी भी है। तो जब तक मैं ये बाइट फिनिश करती हूँ और कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा खा लूँ, तब तक कि आप फटाफट से देकर आइए इसका रिकैप। इसमें एक बाउल लेंगे, बाउल में हम ये भाजनी का थाली पीठ का आटा डालेंगे, फिर उसमें मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा साबुत, अजवाइन, साबुत तिल, कटा हुआ बारीक प्याज, कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे तो पानी की सहायता से धीरे धीरे गूंथ लेंगे और उसके बाद में उसका एक बड़ा सा गोला बना के कुछ देर के लिए 2-3 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। बटर पेपर पे सफ़ेद तिल लगाएंगे और उसके ऊपर ये आटे के गोले को रख के हाथों की हथेली की सहायता से थपथपाते हुए उसे रोटी के शेप में, आकार में गोल कर लेंगे। फिर उसके बीच में हम होल करेंगे, ऊपर से सफ़ेद तिल फिर से डालेंगे और बटर पेपर के साथ उठाते हुए और उसके ऊपर पलट के ऊपर से देसी घी डालेंगे। देसी घी डाल के उसके ऊपर एक कवर ढक्कन से ढक देंगे, 2-3 मिनट पकने देंगे। फिर उसे हम पलटेंगे, फिर देसी घी लगाएंगे और कुरकुरा होने तक उसे अच्छी तरह से पका लेंगे। और फिर चटनी की सहायता से ठेचा, हरी चटनी और दही का एक चटनी होता है, उसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। और अभी अभी हम सब ने हमारे स्वाद के किचन में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी थाली पीठ को एंजॉय किया। आशा करते हैं कि आपको ये डिश पसंद आई होगी। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अनीता जी फिर से एक बार हमारे साथ हैं स्वाद के किचन में और आइए उनसे जानते हैं कि वो अब हमें क्या बनाकर दिखाने वाली हैं और खिलाने वाली हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ कोतंबीर वड़ी, जो कि महाराष्ट्र का बहुत ये भी फेमस डिश है और इसे एज ए स्नैक्स के तौर पे हम चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप कैसे बनाएंगी। कोतंबीर वड़ी मैं बना रही हूँ, उसके लिए बंच मैंने हरा धनिया लिया हुआ है और आधा कप बेसन है। ये आधा कप से कम 1/4 लेना है हमें चावल का आटा, नींबू का रस, जीरा, ये लहसुन और हरी मिर्ची का कूटा हुआ पेस्ट है, दरबरा पीसना है, नमक, जीरा पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। डीप फ्राई करने के लिए तेल लेंगे। ये मैंने एक बंडल धनिया का पूरा ले लिया है और उसे डालूंगी। धो के अच्छी तरह से इसे धो के एक कॉटन के कपड़े पे इसे सुखाना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी वड़ी का जो आटा रहेगा वो बाइंड नहीं हो पाएगा। अब ये हरे धनिया को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बाउल में चला गया हमारा पहला मेन इंग्रेडिएंट, हरा धनिया। और जितना ये एक बंच लिया है मैंने, गट्ठा लिया है धनिया का, तो उसी के हिसाब से उतना ही 1 कप जैसा मैं बेसन लूँगी। चावल का आटा 1/4 कप लेंगे। ये इसको अच्छे से बाइंड करेगा। जो बेसन की वजह से पानी का मॉइस्चर होगा वो इसकी वजह से वो रुक जाएगा। अब हम ड्राई पाउडर मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी 1/4, 1 टीस्पून जितना हरा धनिया पाउडर। अगर आपको चाहिए तो आप लाल मिर्च का पाउडर डालिए, नहीं तो नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। ये भी 1/4 जैसा ही डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हम ये लहसुन और हरे मिर्चे का कूटा हुआ डालेंगे। इसे 1 टीस्पून लेंगे। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर 1/4, साबुत जीरा 1/4, चीनी डालेंगे, इससे थोड़ा खट्टा मीठा इसका टेस्ट आएगा। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे।
सफ़ेद तिल, इससे इसका स्वाद बढ़ता है, 2 टीस्पून। नींबू का रस है, 1 टीस्पून डालना है। अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे। इसमें पानी बगैर मिलाए पहले मिक्स करना है। अब इसे अच्छी तरह से एक साथ में मिला लेंगे। ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए, बस उतना ही इसे हमें गूंथना है जी। अब हल्का थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा। अब ये हो गया है मेरा, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। ये देखा आपने, ये ऐसा एक गोला हो जाना चाहिए। बिल्कुल बाइंड हो चुका है पूरा डो, और इसमें पानी इतना नहीं है कि फ्लो हो रहा है। हाँ। ये एक साथ में गोल हो गया, बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे स्टीम करने के लिए स्टीमर में रखूँगी। ये मैंने स्टीम करने के लिए एक पैन लिया हुआ है, उसमें मैंने पानी डाल के ये स्टैंड डाल दिया है। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप डायरेक्ट स्टीमर में या इडली के बर्तन में, किसी में भी, कुकर में स्टैंड रख के किसी तरह से भी स्टीम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये पैन में कर रही हूँ। इसको ढक दूँगी जब तक ये पानी स्टीम हो रहा है, गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपने स्टीमर को, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। ये स्टीमर पे ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। और कोथिंबीर बड़ी बिल्कुल तैयार है इसमें जाने के लिए। हम इसको एज इट इज़ रख देंगे कि इसमें कुछ पीस करने वाली हैं आप? नहीं, एज इट इज़ रखेंगे। जब ये स्टीम हो जाएगा फिर इसको हम गोल गोल कटलेट के स्टाइल में पीस करके कट करेंगे और फिर इसे डीप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जिन्हें ऑयल ज़्यादा नहीं खाना है वो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से ये होता है कि ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो पानी हमारा रेडी हो चुका है, तो आगे का प्रोसेस करते हैं हम। पानी स्टीम हो चुका है, देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब मैं ये स्टीमर में ये वड़ी के आटे को रखूंगी इस तरह से प्लेस करते हुए। अगर आपको चाहिए तो आप इस पे केले का पत्ता भी रख के स्टीम के लिए रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। करके इस पे इसका लीड लगा दूंगी। ये हमने रख दिया है। अब इस पे इसे ढक के हम 20 मिनट तक स्टीम कर लेंगे, लो मीडियम हीट पे। तो मुझे लग रहा है ये लगभग 25 मिनट हो गए, बनकर तैयार हो चुका है। और फाइनली ओपन करने का वक्त आ गया है। देखिए कितना अच्छा स्टीम हो रहा है। इसको क्या चेक करने का कोई तरीका है कि पका कि नहीं पका अभी? नहीं, इसका कलर चेंज हो गया है पूरा। जो हरा धनिया है वो पूरी तरह से आप देखोगे कि थोड़ा ब्राउन मींस ब्लैकिश में आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसको हम टिक्की की तरह नाइफ से कट करेंगे। बहुत ही सावधानी से मुझे लग रहा कट करना पड़ेगा, वरना बिखर सकता है ये। और ये इस तरह से जी। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। जी, और ये हमारा आई थिंक फाइनल प्रोसेस होने वाला है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, यानी अब इसको फ्राई करने की बारी आती है। इसे मैं फ्राई पैन में ही थोड़ा सा तेल डाल के ही फ्राई करूँगी। अगर चाहिए तो बहुत, मतलब हेल्थ कॉन्शियस की वजह से कम तेल में करूँगी, नहीं तो आप ज़्यादा तेल में भी डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इतना तेल सफिशिएंट है। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक पीस डालेंगे। तेल हमने नॉर्मल गरम किया है, बहुत ज़्यादा। एक तरफ पहले अच्छी तरह से क्रिस्प करके हम इसे पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे। अनीता जी, लगभग कितने मिनट्स के लिए इसको आपने फ्राई किया है? ये 5 to 7 जी, 5 से 7 मिनट तक इसे फ्राई करना है। हमें लग रहा है इसको पलटने का प्रोसेस जो है वो बहुत बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा, वरना ये टूट सकते हैं। ये देखिए हो गया है गोल्डन जी, ब्राउन, और बड़े ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल पीसेस लग रहे हैं ये। और स्वाद के किचन में जितने दर्शक देख रहे हैं उनको शायद इनमें जो कन्फ्यूजन रहता है ना कि चाय के साथ क्या सर्व किया जाए, वो कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और ये बनकर रेडी हो चुकी है। बनकर रेडी हो गया है। ये है हमारी कोथिंबीर वड़ी। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। बिल्कुल। इनको आप इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मीठी इमली की चटनी। तीखा अगर किसी को ज़्यादा नहीं पसंद है तो ये मीठी इमली की चटनी, केचप, टमाटो केचप के साथ भी आप इसे। ये धनिया की तीखी चटनी है,
जिसे मैं इसके ऊपर। जरीना जी, आप ये टेस्ट करके बताइए कैसा बना हुआ है। जी, और बहुत देर से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये आप बोलेंगी कि खाकर मैं बताऊँ। तो ये आ गया है गर्मा गर्म कोतंबीर बड़ी। अनीता जी, बहुत ही डिलीशियस है, और जिस तरह से इसमें धनिया का टेस्ट उभर कर आ रहा है, बेसन का और चावल के आटे का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दर्शकों, अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी इस तरह का कोई स्नैक घर में बनाना जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाए, तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। और मैं इसको फिनिश करती हूँ, तब तक के लिए आप देखिए इसका रिकैप। एक बाउल लेंगे, उसमें हरा धनिया डालेंगे 1 कप बेसन डालेंगे, 1/4 चावल का आटा, और सारे गरम मसाले जो हमने डाले हैं, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब डालेंगे। नींबू का रस और नमक स्वादानुसार डाल के, चीनी डाल के उसे गूंथ लेंगे, और थोड़ा हल्का पानी डाल के उसे एक डो की तरह गूंथ लेंगे। फिर एक लंबा गोला बना के उसे एक स्टीमर में स्टीम कर लेंगे। स्टीम 20 मिनट तक करेंगे धीमी आंच पे। फिर उसके बाद में उसे गरम गरम ही कट करना है, ठंडा नहीं होने देना है। उसे तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। थाली पीठ के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जो हम थाली पीठ के लिए आटा यूज़ करते हैं वो भुना हुआ ही आटा होना चाहिए। अगर आप कच्चा आटा यूज़ करेंगे तो उसका वो स्वाद नहीं आएगा। और दूसरा मेरा डिश था कोतंबीर वड़ी। उसके लिए आपका जो हरा धनिया है वो बिल्कुल ही हरा होना चाहिए, उसमें पीली पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। उसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश करके एक कॉटन के कपड़े के इस पे फैला के उसे सुखा लेना है पंखे के नीचे, और फिर तभी यूज़ करिए। उसमें थोड़ा भी पानी होगा तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो आज हमारे स्वाद के किचन में अनीता जी ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस 2 डिशेस बनाई हैं। एक थी थाली पीठ, जो अभी तक मेरे माउथ में उसका टेस्ट है, और दूसरा थी आपकी ये कोतंबीर बड़ी। और सीरियसली दोनों ही डिशेस बहुत टेस्टी थी, बहुत हेल्दी थी। आप अगर घर में स्नैक के तौर पर, या आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, अगर किसी तरह की चीज़ों को आप ढूंढ रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेस्ट हैं। आप ज़रूर अपने घर के किचन में ट्राई करिए। और अनीता जी, आपका हमारे स्वाद के किचन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये जो हमारी डिशेस हैं, हमारा मकसद यही है कि हेल्दी टेस्टी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। आप उनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, ताकि ये जो स्वाद के किचन का मकसद है वो ज़रूर पूरा हो। तो चलिए, इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी स्वाद के किचन में। तब तक के लिए नमस्कार।